देहरादून में त्रिपुरा के एमबीए छात्रा एंजल चकमा की नस्लीय हमले में मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दायर करके उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय अपमान और हिंसा को क्राइम की अलग श्रेणी में मान्यता देने की मांग की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजल चकमा की नस्लीय हमले में मौत के मामले में देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के नागरिकों के खिलाफ लिए अपमान और हिंसा को हेट क्राइम की श्रेणी में मान्यता देने की मांग की गई। याचिका के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि एंजल चकमा की मौत अलग घटना नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी नागरिकों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही नस्लीय हिंसा। घटना 9 दिसंबर 2025 की है, जब एंजल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ देहरादून के चेलाकुई इलाके में खरीदारी करने गए थे। कुछ स्थानीय युवकों ने उन पर चीनी, चिंकी और मोमो जैसी नस्लीय टिप्पणी की। एंजल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम चाइनीज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और स्थानीय युवकों ने एंजल पर चाकू और तेज हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई। 26 दिसंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एंजल चकमा एक समान सा लड़का, सपनों से भरी आंखों और दिल में अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का ख्वाब था। वो उत्तराखंड में पढ़ाई और काम के सिलसिले में आया था। दोस्त कहते हैं कि एंजल शांत स्वभाव का था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शायद इस दुनिया में शांत रहना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया। वो रात जो एंजल के लिए आखिरी साबित हुई, बताया जाता है कि किसी बात को लेकर जब खबर सामने आई तो सिर्फ एक लड़का नहीं मरा था, बल्कि एक माँ का बेटा, एक परिवार की उम्मीद और एक समाज का जमीर भी घायल हो गया। एंजल की लाश सवाल पूछ रही थी, क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं? क्या इंसाफ सिर्फ कागजों में जिंदा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या दोषियों को सजा होगी या फिर ये केस भी एक फाइलों के ढेर में दब जाएगा? हर बार की तरह कुछ देर शोर, फिर खामोशी और फिर एक नया मामला। लेकिन एंजल के परिवार के लिए हर दिन वही। आज सवाल सिर्फ एंजल चकमा का नहीं, सवाल हम सबका है, क्योंकि अगर आज एंजल को इंसाफ नहीं मिला तो कल कोई और एंजल इसी तरह खामोशी में मार दिया जाएगा। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम खामोश रहें या इंसाफ की आवाज़ बनाएं।